श्री रामकृष्ण उपदेश। विषय सर्वधर्म समन्वय। नंबर 1। जिस प्रकार बिजली की रोशनी आती एक स्थान से है, किंतु शहर में नाना स्थानों में नाना रूपों से प्रकाशित होती है, उसी प्रकार नाना देशों के विभिन्न जातियों के धर्म गुरुओं को उसी एक भगवान से स्फूर्ति मिलती है। नंबर 2। छत के ऊपर जाने के लिए जैसे जीना, बांस, सीढ़ी आदि अनेक उपाय हैं, उसी प्रकार एक ईश्वर के पास पहुंचने के लिए अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म ही एक उपाय है। नंबर 3। ईश्वर तो एक है, परंतु उनके नाम और भाव अनंत हैं। जो जिस नाम और जिस भाव से उनकी आराधना करता है, उसे वे उसी नाम और उसी भाव में दर्शन देते हैं। नंबर 4। कोई किसी भी भाव, किसी भी नाम या किसी भी रूप से उस अद्वितीय सच्चिदानंद की उपासना या साधन भजन क्यों न करे, उसे निश्चय ही भगवान का लाभ होगा। नंबर 5। जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। जैसे एक काली मंदिर में आने के लिए कोई तो नाव में, कोई गाड़ी से और कोई पैदल आता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न मतों के द्वारा भिन्न भिन्न लोगों को सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। नंबर 6। माँ का प्यार सब बच्चों के प्रति समान रहता है, किंतु वह किसी बच्चे को पूड़ी, किसी को बताशा, जिसे जो खाना सहन होता है देती है। इसी तरह भगवान भी विभिन्न साधकों की शक्ति और अवस्था को देखकर साधना की व्यवस्था कर देते हैं। नंबर 7। महात्मा केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, भगवान तो एक है, फिर धर्म संप्रदायों में इतना पारस्परिक वाद विवाद क्यों दिखाई पड़ता है? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, जैसे इस पृथ्वी पर लोग यह हमारी जमीन, यह हमारा घर कहकर उसे घेर कर बैठ जाते हैं, किंतु ऊपर वही एक अनंत आकाश है, उसे कोई नहीं घेर सकता। उसी प्रकार लोग अज्ञानवश अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर निरर्थक वाद विवाद किया करते हैं। जब ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब परस्पर वाद विवाद नहीं रह जाता। नंबर 8। हिंदुओं में अनेकानेक मतों की बातें पाई जाती हैं, तो फिर उनमें से हमारे लिए श्रेष्ठ कौन है? हम कौन सा मत ग्रहण करें? पार्वती ने महादेव जी से प्रश्न किया, भगवान सच्चिदानंद के लाभ की चाबी कहाँ है? महादेव जी ने उत्तर दिया, विश्वास। मतों में कुछ नहीं रखा है, जो जिस मंत्र से दीक्षित हो उसी की वह विश्वास सहित साधना करे। नंबर 9। जो लोग संकीर्ण विचार के हैं, वे ही दूसरों के धर्म की निंदा करते हैं और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर संप्रदाय गढ़ते हैं, किंतु जो ईश्वर अनुरागी हैं, वे केवल साधन भजन किया करते हैं। उनके भीतर किसी तरह की दलबंदी नहीं रहती। बंधे ताल तलैया में ही काई आदि जमती है, बहती नदी में नहीं। नंबर 10। भगवान एक है, पर साधक और भक्तगण भिन्न भिन्न भाव और रुचि के अनुसार उनकी उपासना किया करते हैं। एक ही दूध से कोई रबड़ी तो कोई पेड़ा बनाकर खाते हैं, कोई दही या मट्ठा बनाकर पीते हैं, और कोई मक्खन या घी निकाल कर खाते हैं। इसी प्रकार जिनकी जैसी रुचि होती है, वे उसी भाव से भगवान का साधन भजन तथा उनकी उपासना करते हैं। नंबर 11। जल है तो एक पदार्थ, किंतु देश काल और पात्र के भेद से उसके नाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। हिंदी में उसे जल कहते हैं, उर्दू में पानी, अंग्रेजी में वाटर,
एक दूसरे की भाषा न जानने के कारण ही कोई किसी की बात नहीं समझ पाता, किंतु जान लेने पर फिर भाव में किसी तरह का भेद नहीं रह जाता। नंबर 12, भगवान का नाम और ध्यान चाहे जिस रीति से करो उससे कल्याण ही होगा। मिश्री की रोटी चाहे सीधी करके खाओ या चाहे टेढ़ी करके, वो मीठी ही लगेगी। जय श्री राम कृष्ण।